एक व्यक्ति जो 3 साल विदेश में पैसा कमा कर आया है और वह फिलहाल मार्केट में खरीदारी कर रहा है। अब तभी अचानक से उसकी नजर एक चूड़ियों की दुकान पर पड़ती है। वहां पर एक महिला खड़ी हुई थी और जैसे ही ये व्यक्ति उस महिला को देखता है तो उसके दिल में ढेर सारी बातें चलने लगती हैं और वह उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे वह महिला इस व्यक्ति को देखती है कि इसके पास खड़ा है और उसी की तरफ देख रहा है तो उसके बाद वह वहां से चुपचाप निकल जाती है, कोई चूड़ी खरीदती नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में मार्केट से जब निकल रहे थे वो दोनों तो एक ऐसी जगह आती है जहां पर कोई व्यक्ति आ जा नहीं रहा था। अब इस बात को देखते हुए जो वह व्यक्ति होता है वह उससे कहने लगता है कि खरीद लेती चूड़ी, मैंने तुम्हें कहां रोका था, जिसके लिए तुम्हें खरीदनी है उसके लिए खरीद ही लेती। अब इस बात को सुनकर जो वह महिला होती है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वह गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस चीज से क्या मतलब, मैं चाहे किसी के लिए भी चूड़ियां खरीदूं लेकिन तुम्हें मेरे बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने तो पहले जो बात कही थी उस बात को भूल गए क्या? ऐसा कहकर वह गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए वहां से निकल जाती है और यह आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से नाराज है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वो इससे ऐसा कह रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पासी के गांव में एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है आरती। आरती के घर में उसके माता पिता हैं जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आरती थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, जैसा माता पिता से बना वैसा उसको पढ़ा दिया और उससे आगे अब उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन्हें लड़का ऐसा चाहिए जिसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उनकी बेटी का घर बस जाए उतना ही काफी है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी रुपए पैसे नहीं है। वो तो रोज के रोज मेहनत मजदूरी किया करते और अपना गुजारा किया करते हैं। इसके बाद यहां पर जब आरती के लिए लड़का ढूंढा जाता है तो पासी के गांव में एक बंटू नाम का लड़का मिल भी जाता है। बंटू जिसके घर में उसकी मां है और उसका छोटा भाई है। पिता की उसकी पहले ही मौत हो चुकी है और वो लोग भी काफी ज्यादा गरीब है। बंटू के पास ना तो कोई पुश्तैनी जमीन है और ना ही कोई ऐसा व्यापार है जिसको करके वो अच्छे खासे पैसे कमाया करता हो। वो लोग तो छोटे छोटे काम करके अपना जीवन व्यवन कर रहे हैं और यहाँ पर इसी वजह से जो बंटू होता है उसकी शादी नहीं हो पाती है। बंटू की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। और जब बंटू की मां को यह पता चलता है कि पासी के गांव में एक गरीब लड़की है जिसका नाम आरती है और उसके पिता दहेज देने में सक्षम नहीं है, तो इसी वजह से वह अपने बेटे बंटू की शादी उससे करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कैसे भी करके एक बार बेटे का घर बस जाए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। इसी वजह से यहां पर जो बंटू की मां होती है वह लड़की को देखने के लिए जाती है बंटू के साथ और जैसे ही बंटू और बंटू की मां आरती को देखते हैं तो देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि आरती देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से एक निश्चित मुहूर्त निकाला जाता है और उस मुहूर्त पे बहुत ही साधारण सी शादी यहां पर आरती और बंटू की हो जाती है। और शादी होने के बाद जो आरती होती है वो बंटू के घर में दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। आरती वहां पर जाकर अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है और यहां पर जब बंटू ये देखता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है तो उसके बाद वह भी उससे और ज्यादा प्यार करने लगा है। हालांकि जब से उसने उसे पहली बार देखा है तभी से वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन जब पत्नी की इतनी समझदारी देखता है कि वह अपने देवर को भी अच्छी तरह से रखा करती है, अपनी सास को भी अच्छी तरह से रखा करती है और उसका भी अच्छे से ख्याल रख रही है, तो वह उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर इस पूरे परिवार के अंदर कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि यहां पर आरती पूरी तरह से अपनी सास की हाँ में हाँ रखा करती है और कोई भी कैसी दिक्कत नहीं होती है। तो इसी वजह से बंटू बड़ा ही खुश होता है। लेकिन जैसे ही शादी को 1 साल होता है तो उसके बाद आरती कहने लगती है, बंटू अब तो देखो हमारी शादी को 1 साल हो गया है और मेरी माँ भी पूछ रही थी कि कब तुम लोग हमें नाना नानी बनाओगे, तो इसी वजह से हमें शायद अब बच्चा कर लेना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो बंटू होता है वो एकदम से चुपचाप सा रह जाता है और बहुत कुछ सोचने लगता है। अब जब आरती अपने पति का ऐसा हाल देखती है तो पूछने लगती है कि क्या हुआ बंटू, किस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो और कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी जीवन साथी हूं। अब यहां पर जो बंटू होता है वह आरती को बताने लगता है, कहता है कि आरती देखो मैंने जीवन में गरीबी देखी है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की गरीबी में हमारा बेटा इस दुनिया में जन्म ले। इसी वजह से हम आज तक बच्चा नहीं कर रहे थे और जब तक मेरे पास अच्छे खासे रुपए पैसे ना हो जाए उससे पहले मैं बच्चा करना भी नहीं चाहता। अब इस बात को सुनकर आरती को यह बात भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसने भी अपने मायके में ढेर सारी गरीबी देखी है और वह भी इस बात से सहमत होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे तो दोनों आसानी से इस बात को मान जाते हैं
और उसके बाद यहाँ पर जो आरती होती है वो कहने लगती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से पैसे कमाने का इंतजाम करो ताकि उसके बाद हमारा जीवन आराम से व्यतीत हो सके। तो जो बंटू होता है वो कहता है कि हाँ, इसी काम में लगा हुआ हूं, काफी सारे काम इधर से उधर बदल कर देख लिए, लेकिन न जाने क्या है, यहाँ पे पैसा कम ही नहीं रहे। और मेरा एक दोस्त कह रहा था कि तू विदेश चला जा और वहां पे अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं और तभी तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं। अब इस बात को सुनकर आरती को एकदम से धक्का सा लगता है, क्योंकि उसकी शादी को 1 साल हुआ है और उसका पति विदेश जाने के लिए बोल रहा है। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, विदेश मत जाना, क्योंकि विदेश में सुना है काफी दिनों बाद आया करते हैं। तो यहाँ पर जो बंटू होता है वह विदेश जाने का मन ही बना चुका था, लेकिन वह आरती से कहने में हिचक रहा था। तो इसी वजह से वह उसे समझाने लगता है, कहता है कि कोई बात नहीं है, विदेश चले जाने दो, क्योंकि यहां पर रहकर मैं कभी भी पैसे नहीं कमा सकता और हमारा परिवार आगे कैसे पढ़ेगा। हमारे परिवार की तुम कंडीशन देख लो कि हमारे पास केवल एक ही फोन है, जबकि सभी लोगों के पास 4-4, 5-5 फोन हुआ करते हैं और वो सभी लोग घर में अलग अलग फोन रखा करते हैं। यहां पर इनके घर में केवल एक ही फोन था, जिस फोन को बंटू का जो छोटा भाई है वो अपने पास रखा करता है और उसकी मां जहां कह दिया करती वहीं पर वो फोन को मिला दिया करता। यानी कि गरीबी काफी ज्यादा थी। और इस बात को जब आरती सोचती है तो उसे भी ये बात सही लगती है और वह कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम बेशक से चले जाओ, लेकिन एक बार ही जाना है, उसके बाद वापस लौटाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद यहां पर जो बंटू होता है वो झट से उसे अपने गले से लगा लेता है और दोनों आराम करने लगते हैं। धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है और जब बंटू को पत्नी से इजाजत मिल गई थी तो उसके बाद वह अपनी मां से इस बारे में बात करता है। और जो मां होती है वह पैसों की पहले से लालची थी और जब बेटा बताता है कि वहां से इतने पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद मां भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब बेटा बताता है कि वहां जाने में इतने रुपए का खर्चा आ रहा है तो वो कहने लगती है कि बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगी। और बंटू कहने लगता है कि मां, इस घर को गिरवी रख दो और उसके बाद जब मैं वहां पर जाकर पैसा कमाऊंगा तो मैं पैसा तुम्हारे पास भेज दूंगा और उन पैसों से घर को छुड़वा लेना। अब पहले तो मां इस बारे में सोचती है, लेकिन जब उसे ज्यादा पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसके बाद वह इस बात के लिए राजी हो जाती है और अपने घर को एक साहूकार को गिरवी रख के अपने बेटे को पैसे दे देती है और कहती है कि बेटा जल्द से इन पैसों को पटा देना, मैंने 6 महीने की टाइम मांगा है। लेकिन बंटू कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इन्हें 3 महीने में पटा दूंगा और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो बंटू होता है वह अपने कागज तैयार करवाता है और कागज तैयार करवाने के बाद अपनी टिकट वगैरह करवा के जाने की तैयारी करने लगता है। अब आरती बंटू को जाता हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन बंटू उसे समझा देता है, कहता है कि आरती, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अपने लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रहा हूं, तुम चिंता मत करो। 3 साल न जाने कब बीत गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और फिर भी मैं कभी ना कभी किसी का फोन लेकर भाई के फोन पर फोन कर दिया करूंगा और तुम मुझसे बात कर लिया करना। इस बात को सुनकर जो आरती होती है वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और खुशी खुशी अपने पति को विदा करने लगती है। मां को तो इस बात की ज्यादा टेंशन नहीं थी कि बेटा दूर जा रहा है, क्योंकि उसके पास उसका प्यारा बेटा राहुल, जो कि बंटू का छोटा भाई है, वो रह गया है और उसी के साथ वह खुश रहा करती है। तो वह खुशी खुशी अपने बेटे को विदा कर देती है और बंटू यहां से सीधा सऊदी अरब निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद पहले से सब कुछ फिक्स था और वहां पर जाते ही उसे काम करने के लिए मिल जाता है और दिन रात एक करके वह मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे वहां पर रहते हुए उसे जैसे 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद वह अपने घर सैलरी भेजता है, जिस सैलरी को पाकर मां बड़ी खुश होती है और उसके बाद बंटू के फोन आने का वेट करने लगती है, क्योंकि यहां पर बंटू के पास फोन नहीं था, वह तो दूसरे के फोन लेकर उससे बात किया करता था अपने छोटे भाई के फोन पर फोन मिलाकर। जैसे पैसे मिलते हैं मां को, उसके 2 दिन बाद बेटे का भी फोन आ जाता है और वह पूछने लगता है कि मां आपको पैसे मिल गए। तो मां बड़ी खुश होकर चहकते हुए बताती है कि हाँ बेटा, पैसे मिल गए और इतने पैसे अगर तू वहां से कमा रहा है तो बहुत जल्द से हमारा घर भी गिरवी से छूट जाएगा और मैं इन पैसों को अभी के अभी साहूकार को दे आती हूं और बाकी जिस तरह से तू महीने पर देता रहेगा उस तरह से मैं साहूकार को देती रहूंगी। बेटा भी बड़ा ही खुश होता है और यहां पर बातें करने के बाद दोनों के फोन कट जाते हैं। धीरे धीरे बंटू को वहां पर रहते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने के अंदर उसने इतने सारे पैसे यहां पर भेज दिए थे कि जिन पैसों से साहूकार का कर्जा पूरी तरह से पट गया था और अब घर जो गिरवी रख रखा था वह पूरी तरह से छूट गया था। इसके बाद जो बंटू होता है वहीं पर रहकर कमाने लगता है और कुछ समय और व्यतीत हो जाता है। यहां पर जो बंटू होता है कभी कभी अपनी पत्नी से भी बात किया करता है, लेकिन ज्यादा बातें उसकी पत्नी से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहां से वह दूसरे के फोन से बात किया करता और यहां पर अपने भाई से कहकर उसे फोन पत्नी को दिलाना पड़ता था। अब इसी दौरान जब यहां पर बंटू को रहते हुए 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद एक दिन अचानक से यहां पर बंटू का जो छोटा भाई राहुल होता है वो रात के समय में बाहर से शराब पीकर आता है और शराब पीकर अपनी भाभी के कमरे में घुस जाता है, क्योंकि जब से उसके बड़े भाई की शादी
हुई है उस दिन से ही छोटे भाई की गंदी निगाह अपनी भाभी के ऊपर है, क्योंकि वह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और जैसे ही यहाँ पर आरती अपने कमरे के अंदर अपने देवर को देखती है तो उससे कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वह उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही आरती ये देखती है कि वो उसके साथ गलत करना चाहता है तो उसके बाद उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर देती है और दरवाजा अंदर से लगा लेती है। अब यहाँ पर जो राहुल होता है कुछ देर तक तो दरवाजे को बाहर से पीटता है, लेकिन जब आरती दरवाजा नहीं खोलती तो उसके बाद वह वहां से चला जाता है। दरअसल आज के दिन इनकी जो माँ थी, यानी कि जो यहाँ पर आरती की सास थी, वह अपने मायके में गई हुई थी और वहां से दूसरे दिन ही लौटने वाली थी। अब इसी वजह से आरती ने अपने आप को फिलहाल तो बचा लिया था, लेकिन दूसरे दिन जैसे उसकी सास आती है तो वह सास को रो रो कर यह बात बताने लगती है और कहती है कि इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है वो एकदम से मुस्कुराती है और कहने लगती है कि बेटी इसमें बुराई क्या है, घर की बात घर में ही रह जाएगी और इससे परेशानी क्या है तुझे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आरती होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये जो कुछ भी हुआ था इसमें सास की मिली भगत थी। और उसके बाद यहाँ पर जो आरती होती है वो कहने लगती है कि माँ जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी जो सास होती है वो कहने लगती है कि सही कह रही हूं मैं, इसमें बुराई क्या है, अब तेरा पति तो विदेश गया है 3 साल के लिए और यहाँ पर तेरा देवर है तो उसी की पत्नी बनकर रह ले। लेकिन तभी जो आरती होती है वह साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे अभी के अभी आपके बेटे से बात करनी है और आप कैसे भी करके मेरी बात करा दो। लेकिन तभी यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि क्या बात करेगी तू अपने पति से, उसने ही ये बोला है कि ऐसा करना माँ, अब छोटा ही अपनी भाभी का ख्याल रख लेगा क्योंकि मैं तो 3 साल बाद आऊंगा और उसे किसी भी चीज की कसर ना हो सके। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे पति की सहमति से ही हो रहा है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब इस बात को सुनकर आरती के फिर से पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस पति से वो बेइंतहा प्यार किया करती थी वो उसके बारे में क्या इस तरह का भी सोच सकता है। अब यह बात यहाँ पर आरती के गले नहीं पसती है और उसके बाद जो आरती होती है वह एक ऐसा फैसला लेती है जिसके बारे में शायद आरती की सास ने सोचा भी नहीं था। वह कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि जिस घर के अंदर के लोगों की इतनी घटिया सोच हो सकती है तो वो आगे चल के न जाने क्या क्या करेंगे और ऐसे परिवार के साथ रहकर मैं अपने जीवन को नहीं जोड़ना चाहती। ऐसा कहकर आरती अपने कमरे में जाती है और वहां से अपना सामान पैक करके वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी यहां पर जो आरती की सास होती है यानी कि बंटू की जो मां होती है वह कहने लगती है कि देख बहू, अगर एक बार तू इस घर से निकल गई तो उसके बाद दोबारा से इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस घर के अंदर नहीं रख सकती। इसके बाद जो आरती होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी इस घर के अंदर नहीं आऊंगी और ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहना भी नहीं है। इसके बाद जो आरती होती है वहां से अपने मायके चली जाती है और जैसे ही माता पिता पूछते हैं कि बेटी तू यहां पर क्यों आई है तो वह रो रो कर अपनी पूरी कहानी माता पिता के सामने बयां कर देती है और कहने लगती है कि माँ बाबूजी, वो लोग तो ऐसा कह रहे थे, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं, अपने देवर को अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती हूं। अब माता पिता जो होते हैं उन्होंने उसको संस्कार दिए थे और वो लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि ठीक किया बेटी जो तू यहां पर आ गई और चल अब थाने चलते हैं, इन लोगों के खिलाफ केस करेंगे। लेकिन तभी यहां पर जो आरती होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद केस करने से मना कर देती है। कहती है कि नहीं माँ बाबू जी, केस करने से क्या फायदा, वो लोग सुधरने वाले थोड़ी ना है और अगर मैं केस करूंगी तो इसका कोई प्रूफ तो मेरे पास है ही नहीं, खामखा लोग हंसेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे अच्छा मैं यहीं पर रहती हूं और मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब उन सभी लोगों की सोच ऐसी है तो मैं यहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत करूंगी। अब फिलहाल तो जो आरती के माता पिता होते हैं वे उससे कुछ नहीं कहते हैं और उसे घर के अंदर रखने लगते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर रहते हुए 2 से 3 महीने बीतते हैं तो 2-3 महीने बाद माता पिता कहने लगते हैं बेटा ऐसे जिंदगी कैसे पार होगी, तू ऐसा कर दूसरी शादी कर ले, उससे हम तेरा तलाक करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आरती मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबू जी, मुझे पता है कि मेरी पहली शादी में आपने जैसे तैसे करके पैसे इधर उधर से इकट्ठा किए थे और उसके बाद मेरी पहली शादी कराई थी। अब मैं दोबारा से आप पर शादी का बोझ नहीं डाल सकती, मेरी एक बार शादी हो चुकी है और उसी के सहारे से मैं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। यही तो है कि मैं यहाँ पर रहूंगी और वैसे भी मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो मैं आपके बाद इस घर में रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगी। माता पिता इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान और परेशान होते हैं, लेकिन जो कुछ भी बेटी कह रही थी वो बिल्कुल सत्य था और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की दूसरी शादी करा सके। तो इसी वजह से वे भी चुपचाप रह जाते हैं। इधर यहाँ पर जो बंटू के माता पिता होते हैं, जब एक दिन उनके बेटे का फोन आता है और वह अपनी पत्नी से बात करने के लिए बोलता है तो यहाँ पर जो बंटू की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा तेरा फोन आने का ही वेट कर रही थी, तेरी पत्नी यहाँ से चली गई है और उसने तो कहा है कि मेरा एक प्रेमी है, मैं उसी के साथ जीवन व्यतीत कर लूंगी और इस तरह से मैं इस घर में नहीं रह सकती जिस तरह से तुम लोग मुझे रखना चाहते हो। मेरा पति वहां पर चला गया है और मैं बिना पति के नहीं रह सकती। ऐसी बातें वह बंटू से कह देते हैं और बंटू इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। इसके बाद वह कहता है कि माँ मैं अभी के अभी उससे बात करता हूं। लेकिन तभी यहाँ पर जो बंटू की
माँ होती है वो कहने लगती है बेटा ये गलती बिल्कुल से मत कर देना, अगर तुमने कैसे भी करके वहां पर उससे बात कर ली तो हमारी थूथू हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारा बेटा मेरे बिना नहीं रुक सकता और वो मेरे पीछे भागता भागता आ जाएगा। इस बात को सुनकर बंटू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना अपनी पत्नी से बात करे सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और वहां पर पैसा कमाकर अपनी माँ और छोटे भाई के पास भेजने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बंटू होता है उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो बंटू होता है वहां से वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद जैसे अपने घर आता है तो माँ और छोटा भाई उसके आसपास घूमने लगते हैं और उसका अच्छे से घर के अंदर स्वागत करते हैं। लेकिन बंटू यहां पर आने के बाद जैसे इस घर को देखता है तो देखने के बाद एकदम से उसे अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं, जब वो लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे और 1 साल तक उन्होंने एक साथ बिताए थे। लेकिन फिर से उसे अपनी माँ की बातें याद आ जाती है कि किस तरह से उसकी पत्नी उसे छोड़ गई और इसके बाद वह उन यादों को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मन तो उदास हो ही जाता है। अब 2-3 दिन वह घर के अंदर बिताता है, लेकिन तभी उसकी माँ कहने लगती है बेटा अब दोबारा से कब जाएगा, क्योंकि वहां से तो अच्छे खासे पैसे कमा करते हैं। तो यहां पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि मैं जल्द से ही जाऊंगा, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने बाद दोबारा से चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और 3 महीने का तो कम से कम रेस्ट चाहिए। अब माँ खुशी खुशी अपने बेटे को रेस्ट करने के लिए बोल देती है और इसके बाद जो बंटू होता है दूसरे दिन मार्केट जाता है वहां पर घूमने के लिए और अपने लिए कुछ खरीदारी करने के लिए, क्योंकि उसने घर वालों के पास तो पैसे भेजे हैं, लेकिन उसका एक खुद का अकाउंट था और उस अकाउंट के अंदर भी कुछ पैसे उसने जमा कर रखे हैं। इसके बाद जो बंटू होता है मार्केट जाता है, सबसे पहले बैंक से कुछ पैसे निकालता है और पैसे निकालने के बाद मार्केट में इधर उधर घूमने लगता है। घूमता घूमता वह एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर चूड़ियों की कई दुकान थी और तभी बंटू की नजर एक चूड़ियों की दुकान पर जाती है जहां पर आरती खड़ी होकर चूड़ियां खरीद रही थी। अब जैसे ही बंटू आरती को देखता है तो उसके दिमाग में चलने लगता है कि शायद अपने आशिक के लिए चूड़ियां खरीद रही होगी, लेकिन फिर भी वो बातें जो बातें उनकी शादी के बाद हुई थी वो बातें न जाने किस तरह से उसे उसकी तरफ खींच ले जाती है और यहां पर जो बंटू होता है वह उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब जैसे बंटू उसकी तरफ घूर कर देख रहा था तो यहां पर जो आरती होती है उसे भी आभास हो जाता है कि कोई उसे घूर कर देख रहा है और जैसे ही वो पलट कर देखती है तो उसके सामने बंटू खड़ा हुआ था। अब थोड़ी देर तक तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो आरती होती है चूड़ियां खरीदना छोड़कर वहां से पैदल पैदल जाने लगती है और चलती चलती एक ऐसी गली में पहुंच जाती है जिस गली के अंदर ज्यादा कोई आवागमन नहीं था और उसके पीछे पीछे बंटू भी वहीं पर आ रहा था। अब जैसे ही वो एकांत का समय आता है तो उसी समय जो बंटू होता है वो कहने लगता है कि खरीद लेती जिसके लिए खरीद रही थी, मैंने तुम्हें कहां रोका था। लेकिन तभी यहां पर जो आरती होती है इस बात को सुनकर उसे गुस्सा सा आने लगता है और वो बातें उसे याद आने लगती हैं जो उसकी सास ने उससे कही थी कि तुम्हारे पति ने भी यही कहा है। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या मतलब इन चीजों से, मैं चाहे कुछ भी करूं, खरीदूं या ना खरीदूं, तुम होते कौन हो मुझे इस चीज के लिए रोकने टोकने वाले, तुमने जो कहा था क्या वो तुम्हें याद नहीं है। ऐसा कहकर आरती गुस्से से भरी हुई वहां से निकल जाती है और बंटू इस बात को सोचकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कौन सी बात की बात कर रही है। इसके बाद जो बंटू होता है वह अपने घर नहीं जाता है, सीधा आरती के घर पहुंच जाता है उससे ये पूछने के लिए कि मैंने तुमसे ऐसा क्या कहा था। तो वहां पर जाने के बाद जैसे आरती के माता पिता बंटू को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा अब तुम यहां पर क्यों आए हो, क्या तुमने जो हमारी बेटी के साथ किया था वो ठीक नहीं है। अब इस बात को सुनकर बंटू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि माँ बाबूजी ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसी बातें मुझसे कर रहे हो। तो इसके बाद यहाँ पर जो बंटू का ससुर है वो पूरी की पूरी बात उसे बता देता है और जैसे ही बंटू इस बात को सुनता है तो उसे एकदम से इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहने लगता है कि आप ऐसा झूठा लांछन क्यों लगा रहे हो माता पिता पर, जबकि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा कहा है। जो सारी बातें उसकी मां ने उसे बताई थी वो सारी बातें वहां पर उड़ेल देता है, लेकिन अंदर बैठकर आरती ये सारी बातें सुन रही थी और उसे पता चल गया था कि बंटू आ गया है। तो उसके बाद आरती से ये बात सहन नहीं होती है और वह एकदम से बाहर निकलकर पूरी सच्चाई उसके सामने बयां कर देती है कि किस तरह से वो एक दिन कमरे के अंदर आराम कर रही थी और तभी उसका जो छोटा भाई राहुल है वह शराब पीकर कमरे के अंदर घुस गया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। अब जैसे ही बंटू इस पूरी बात को सुनता है तो उसके बाद उसे एकदम से गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी मेरे साथ चलो और मैं भी तो देखूं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। इसके बाद यहां पर जो बंटू होता है वह अपनी पत्नी से साथ चलने के लिए बोलने लगता है और उससे कसम खाता है, कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब दोनों के गिले शिकवे मिट गए थे और उसके बाद आरती बंटू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आरती और बंटू दोनों एक साथ वहां पर पहुंचते हैं जहां पर बंटू की मां और उसका छोटा भाई था वो दोनों बैठकर बातें ही
कर रहे थे बंटू के बारे में कि अब अच्छा हुआ इसकी पत्नी भी चली गई और ये पैसा कमाता रहेगा और कुछ दिनों बाद राहुल की भी शादी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बंटू आरती को लेकर आता है तो एकदम से उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह लोग अजीब निगाहों से उनकी तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तभी यहां पर जो बंटू होता है अपनी मां को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहने लगता है कि तू तो मेरी मां थी, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सुना है कि पूत कपूत हो जाते हैं लेकिन माता को माता नहीं हुआ करती, लेकिन तुमने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया, अब मैं किस मुंह से तुम्हें मां कहूं। इस बात को सुनकर जो मां होती है उसकी आंखें नीचे की तरफ हो जाती हैं और वह काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसने जाल ऐसा बिछाया था कि जिस जाल की वजह से बेटे को कभी भी पता नहीं चलता। न जाने फिर ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों एक साथ यहां पर आ गए। उसके बाद यहां पर जो बंटू होता है वह अपने छोटे भाई को धमकाता है और कहने लगता है कि तू भी आस्तीन का सांप निकला, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। इसके बाद उसका भी सर नीचे की तरफ हो जाता है और यहां से आरती को यकीन हो जाता है कि उसके पति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जैसा इसकी सास और इसका देवर बता रहे थे। और इसके बाद जो बंटू होता है वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल जाता है और शहर के अंदर एक मकान लेता है किराए का और उसके अंदर उसे रखने लगता है। बंटू जो कि विदेश कमा कर आ गया था तो उसके पर्सनल पैसे भी कुछ ना कुछ थे उसके पास, तो उन पैसों से वो वही शहर के अंदर रोजगार करता है और उसी से अपने जीवन व्यन करने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल की सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।